आज हम शुरू करने जा रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में क्या है कि इसकी जो एमएफ वैल्यू होती है वो होती है ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसकी जो कंडीशन होती है वो होती है एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहना चाहिए, अल्टरनेटिंग हाफ साइकिल पॉजिटिव रहनी चाहिए और हाफ नेगेटिव रहनी चाहिए, और जो अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू है वो हमेशा वेरी करती रहनी चाहिए, और इसका जो डायरेक्शन है वो पीरियडिकली रिवर्स होते रहना चाहिए। और जो करंट आई एवरेज की जो डेफिनेशन है वो ये रही आपके सामने है, ये आप पढ़ सकते हैं। और इसकी जो फॉर्मुला की वैल्यू है वो होती है इंटीग्रेशन आई डी टी टी वन से टी टू बाई टी टू माइनस टी वन। मैं फॉर्मुला इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। आई आर एम एस की वैल्यू होती है वो डेफिनेशन ये रही, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट इंटीग्रेशन आई स्क्वायर डी टी फ्रॉम टी वन से टी टू डिवाइड बाई टी टू माइनस टी वन। फिर आता है हमारे पास आर सर्किट। आर सर्किट में क्या होता है, इसकी एनालिसिस करें तो अगर हम लोग ई नॉट साइन ओमेगा टी का वोल्टेज लगाए तो इसकी जो करंट जो फ्लो होगा उसकी वैल्यू होगी आई नॉट साइन ओमेगा टी। फेज डिफरेंस का जीरो होता है, मैं फेज डिफरेंस बता नहीं रहा हूँ, मान के चलो कि आपको पता होगा। फिर आता है एल सर्किट। एल सर्किट में क्या होता है, ई की वैल्यू अगर हम लोग ई नॉट साइन ओमेगा टी दे तो फिर करंट की वैल्यू है वो जो होती है वो होती है ई नॉट बाई एल ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। फेज डिफरेंस यहाँ पाई बाई टू होता है, ई लीड करता है आई लैग करता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे माइनस पाई बाई टू का है मतलब ये लैग करेगा वो लीड करेगा। इसके जो डेरिवेशन है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, और जो एक्सेल की वैल्यू होती है वो होती है ओमेगा। ये बेसिकली यही इसी को आप हम लोग एक्सेल कहते हैं। और फिर एक्सेल बेसिकली इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। फिर यहाँ पे होता है कैपेसिटिव सर्किट। इसमें क्या होता है, अगर हम ई नॉट साइन ओमेगा टी की वैल्यू भेजें तो इसकी जो करंट होगा वो होगा ई नॉट बाय वन अपॉन ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। इसमें क्या होगा, फेज डिफरेंस पाई बाई टू होगा और करंट लीड होगा क्योंकि प्लस पाई बाई टू करंट में है। तो फिर जो है एक्सी की वैल्यू होती है वो होगी वन अपॉन ओमेगा सी। बेसिकली यही आपका एक्सी है, और एक्सी जो है हम लोग कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसका जो डेरिवेशन है आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर आता है हमारे पास आर एल सर्किट। आर एल सर्किट में क्या होता है, जैसे हमारा वी एल जो है वो लीड करता है, वी आर जो है वो अपना ओरिजिनल पेज पे रहता है, तो फिर जो है ये पाई बाई टू का यहाँ पे एंगल बनाता है, तो फिर इसका वी नेट की वैल्यू होगी जी वो सिंपली हो जाएगी रूट पी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। और फिर यहाँ से हम लोग इंपीडेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं, उसकी वैल्यू होगी रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। यहाँ पे फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, फाई बेसिकली ये आपका ये एंगल होता है फाई, इसकी वैल्यू होती है टेन इनवर्स एक्सएल बाय आर। इसका और फिर यहाँ हमारे पास आरसी सर्किट आता है। आरसी सर्किट में क्या होता है, वी आर जो यहाँ रहता है, बी सी जो है वो लैग करता है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास वी नेट ऐसे होगा, और वी नेट की वैल्यू होगी रूट बी सी का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर। इंपीडेंस की वैल्यू होगी रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर। और जो फाई की वैल्यू होगी वो होगी टेन इनवर्स एक्स सी बाय आर। हम फाई की वैल्यू का एक ट्रिक बता देता हूँ, क्या होगा, आर एल सर्किट है तो आर टेन इनवर्स में आर नीचे और एक्सएल ऊपर रहेगा, और अगर आर सी सर्किट है तो आर नीचे और एक्स सी ऊपर रहेगा। तो अब आता है यहाँ पे हमारे पास आर एल सी सर्किट। आर एल सर्किट में क्या होगा कि बी आर जैसे लीड करता है, बी सी लैग करता है, तो फिर ये दोनों अपोजिट साइड हो जाएंगे और बी आर अपने ओरिजिनल प्लेस पे रहेगा। तो हमारे पास जो वी नेट की वैल्यू होगी वो आएगी अंडर रूट बी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस बी सी का होल स्क्वायर। जो इंपीडेंस की वैल्यू होगी वो होगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। फिर आता है हमारे पास टेन फाई। बेसिकली फाई की वैल्यू होगी टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर। यहाँ पे भी सिंपली एक्सएल माइनस एक्सी ऊपर और आर नीचे हो जाएगा। फिर आता है हमारे पास आर एल सी सर्किट इन पैरेलल। ये पूछा जा सकता है सीबीएसई में, क्योंकि सीबीएसई आजकल पगला गई है और कुछ भी बनाती रहती है। तो आप बेसिकली यहाँ पे फॉर्मुला देख सकते हैं, जो जिसका होगा आई नेट की वैल्यू होगी अंडर रूट आई स्क्वायर आई आर का स्क्वायर प्लस आई सी माइनस आई एल का होल स्क्वायर। अब ये आई की वैल्यू बी नॉट बाई जेड कर देंगे तो बेसिकली ये आपका जेड नेट इंपिडेंस की वैल्यू आ जाएगी। फिर आता है हमारे पास पावर इन सर्किट। पावर इन सर्किट का फॉर्मुला होता है पी एवरेज इक्वल टू वी आर एम एस आई एन एम एस कॉस फाई। वी आर एम एस की वैल्यू डालेंगे, आई एन एम एस की वैल्यू डालेंगे, और बेसिकली आ जाए हमारे पास पी एवरेज इक्वल टू बी नॉट आई नॉट बाई टू कॉस फाई। जो कॉस फाई होता है उसको पावर फैक्टर कहते हैं। फिर आता है हमारे पास रेजोनेंस। रेजोनेंस वो कंडीशन होती है जिसमें मैक्सिमम करंट पास हो। मैक्सिमम करंट पास होने के लिए यहाँ पे एक्सएल माइनस एक्सिल जो है वो जीरो रहना चाहिए, और जीरो रहेगा तो एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा सी। ये हमारी जो कंडीशन है वो बन जाती है रेजोनेंस की, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट एल सी। जो हमारे पास क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मुला होता है वो होता है क्यू इक्वल टू वन बाई आर अंडर रूट एल बाई सी। तो ये थी हमारी वीडियो। आप ये रहा हमारा नोट्स, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।